बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, सिंड्रेला। उसकी माँ का देहांत तब हो गया जब वो बहुत छोटी थी। उसके पिता, जो एक दयालु व्यक्ति थे, कुछ सालों बाद दोबारा शादी कर लेते हैं ताकि सिंड्रेला को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी सौतेली माँ लेडी ट्रेमन एक कठोर और स्वार्थी औरत थी। उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थीं, एनेस्टीजिया और डिज़रेला, जो अपनी माँ की तरह ही घमंडी और ईर्ष्यालु थी। शुरुआत में तो सब ठीक चला, पर जैसे ही सिंड्रेला के पिता का निधन हुआ, घर का माहौल बदल गया। अब वही घर जो कभी प्यार और हंसी से भरा था, एक ठंडी उदास हवेली बन गया। सिंड्रेला को नौकर बना दिया गया। वो घर के सारे काम करती, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, और बदले में मिलती सिर्फ डांट और ताने। पर फिर भी उसके दिल में कभी नफरत नहीं आई। वो हर सुबह मुस्कान के साथ उठती और हर रात आसमान की ओर देखकर सोचती, एक दिन मेरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। एक दिन खबर फैली कि राजकुमार एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित करने वाले हैं। राजा चाहते थे कि उनका बेटा अब शादी कर ले और पूरे राज्य की युवतियां उस शहर में आमंत्रित थीं। सिंड्रेला का दिल भी चाहा कि वो वहां जाए। वो अपनी सौतेली माँ से बोली, माँ, क्या मैं भी बॉल में जा सकती हूँ? लेडी ट्रेमन ने नकली मुस्कान के साथ कहा, हाँ ज़रूर, अगर तुम सारे काम खत्म कर लो और पहनने के लिए कोई उचित पोशाक हो तो तुम ज़रूर जा सकती हो। सिंड्रेला ने पूरी कोशिश की। उसने एक पुरानी ड्रेस को सजाया, थोड़े फूल लगाए और अपने चूहे दोस्तों व पक्षियों की मदद से एक प्यारा परिधान तैयार किया। पर जैसे ही वो जाने लगी, उसकी सौतेली बहनों ने उसकी ड्रेस फाड़ दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बागीचे में भाग गई। आसमान में चांद था और वो अकेली बैठकर रो रही थी। परी गॉड मदर का आगमन तभी एक नर्म सी रोशनी उसके पास उतरी। वो थी उसकी परी गॉड मदर। वो मुस्कुराई और बोली, रो मत प्यारी बच्ची, आज तेरी किस्मत खुद लिखी जाएगी। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली और कहा, बिबिडी बिबिडी बू। देखते ही देखते कद्दू एक सुनहरा रथ बन गया। चूहे घोड़े बन गए और सिंड्रेला की फटी हुई ड्रेस चमचमाती नीली गाउन में बदल गई। उसके पैरों में थे कांच के जूते, जैसे चांदनी से बने हों। परी ने कहा, जाओ, नृत्य समारोह में जाओ और अपनी किस्मत से मिलो। पर याद रखना, ये जादू केवल मध्यरात्रि यानी रात के 12 बजे तक ही रहेगा। सिंड्रेला बॉल में पहुंची तो सबकी नज़रें उस पर टिक गई। राजकुमार उसकी सुंदरता और विनम्रता से मोहित हो गया। वाकई सिंड्रेला उस रात बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने पूरी रात साथ में नृत्य किया, मानो समय ठहर गया हो। पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला घबरा गई। वो भागी,
सीढ़ियाँ उतरती हुई और भागते भागते उसका एक कांच का जूता वहीं गिर गया। वो रात में गायब हो गई और राजकुमार उसका नाम तक नहीं जान सका। अगली सुबह राजकुमार ने आदेश दिया, जिस युवती का यह जूता है वही मेरी रानी बनेगी। सैनिक पूरे राज्य में घूमे। हर लड़की को वो जूता पहनाया गया, पर किसी का पैर फिट नहीं हुआ। आखिरकार वे सिंड्रेला के घर पहुँचे। लेडी ट्रेमन ने सिंड्रेला को कमरे में बंद कर दिया, पर उसके छोटे दोस्त चूहों ने ताला खोल दिया। जब सिंड्रेला बाहर आई तो सब हंस पड़े। ये तो हमारी नौकरानी है, सौतेली बहनों ने कहा। पर सिंड्रेला ने विनम्रता से कहा, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? सैनिक ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। सिंड्रेला ने जूता पहना और सबकी आंखों के सामने वो पूरी तरह से उसके पैर में फिट हो गया। राजकुमार को उसका चेहरा याद आया और उसी क्षण उन्होंने उसको पहचान लिया। यही है वो लड़की जिसके संग मैंने नृत्य किया था। राजकुमार ने सिंड्रेला से विवाह किया। राज्य में 7 दिनों तक उत्सव मनाया गया। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ और बहनों को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसका दिल हमेशा दया से भरा था और वो अब रानी बनी, पर कभी अपनी सादगी नहीं भूली। वो हर दिन लोगों की मदद करती और अपने जीवन का मंत्र यही रखती, अगर दिल साफ हो तो किस्मत भी साथ देती है। सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु दिल में छिपी होती है, और जो उम्मीद नहीं छोड़ता उसे ज़रूर कोई न कोई परी मिल ही जाती है।